आज मंगल प्रदोष व्रत की आप सभी को शुभकामनाएं। आज पूजा का शुभ मुहूर्त अर्थात प्रदोष काल का समय रहेगा शाम को 5:52 से 8:33 के आसपास। इस शुभ मुहूर्त में कोई भी उपाय, पूजा पाठ, दीपदान या जो भी नियम आप लेते हैं वह करते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। इस वीडियो में हम 4 सरल उपाय जानेंगे जो कि नौकरी, मंगल, विवाह, संतान सुख, रोग, कर्ज मुक्ति के होंगे। देर न करते हुए शुरू करते हैं। आप सभी भी कमेंट्स के द्वारा जय श्री राम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या जय श्री हनुमान जी महाराज जरूर से लिखिएगा। आज का दिन चमत्कारी है। आज है पावन पवित्र मंगलवार और इसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है और महादेव के ही 11वें रुद्रावतार है हमारे हनुमान जी महाराज और कलयुग में साक्षात प्रत्यक्ष देवता के रूप में हैं। आज के दिन पड़ने वाली प्रदोष व्रत रोग, दोष, कष्ट और पीड़ा का शमन कर मनोकामना पूर्ति में सहायक होती है। तो आप सभी को एक सरल प्रथम उपाय बताना चाहूँगी, इसके बाद आप सभी को अन्य उपाय बताना चाहूँगी। सबसे पहले जो व्यक्ति मांगलिक दोष है, परेशान है, विवाह का कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी चलती रहती है किसी न किसी स्वरूप में, तो आप सभी को मंगल, विवाह, नौकरी प्राप्ति के लिए 1-2 नंबर से चूक जाते हैं, भाग्योदय होता ही नहीं है, किस्मत साथ नहीं देती, किसी की हाई टोक लगती है, संतान उत्पत्ति में दिक्कत है या बच्चे चिड़चिड़ करते हैं, क्रोधी हैं, कोई भी परेशानी है, दुर्घटना बार बार होती है या कोई भी स्वरूप में परेशानी है, तो आप सभी को एक धागा लेना चाहिए। सर से पैर तक जो है, सर से लेकर अंगूठे तक जो पैर का अंगूठा है वहाँ तक आप सभी को नाप लेना है, ठीक है। अब गुरुजी ने यह तो नहीं कहा कि आप जो है इसे लाल धागा लें या काला धागा लें, इच्छा आपकी है। गुरुजी ने सिर्फ धागे का नाम लिया और इस उपाय को करने के लिए अवधूतेश्वर महादेव का नाम ले रहा है, जो महादेव का क्रोधी स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है, चमत्कारी स्वरूप है, जो मनोकामना सिद्धि में सहायक है। उस स्वरूप का नाम लेना है अवधूतेश्वर महादेव का। आप सभी मस्तक से लेकर पैर तक इसे पूर्ण रूप से जो है बाती का पहले नाप लीजिए, फिर बाती का स्वरूप दे दीजिए। बाती का स्वरूप देने के बाद आप सभी को इस दीपक को पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है, पीपल पेड़ के नीचे इसे प्रज्वलित कर देना है। अब इसमें भी गुरुजी ने यह तो कभी जो है स्पष्ट तौर पर बताया नहीं उपाय बताने में कि तेल का दीपक लेना है या घी का लेना है या किस स्वरूप में लेना है, परंतु गुरुजी ने इस उपाय की सिद्धता को कहा है कि जीवन में भारी से भारी रोग और कष्ट और जो नवग्रहों की दशा, आपके कहने का अर्थ है किसी भी स्वरूप में आप परेशान हैं तो उस उपाय को आप सिद्धता के साथ करेंगे, विश्वास से करेंगे तो आपको जो है सफलता मिलनी ही है। तो आप सभी को अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेना है और शरीर से इसे नाप लेना है। अब इस धागे को मौली स्वरूप में बनाकर चाहे तो आटे का दीपक लगा लें, चाहे तो माटी का लें, इच्छा आपकी है। आपको पीपल वृक्ष की जड़ में शाम के समय जब प्रदोष काल हो तब इसे प्रज्वलित कर देना है। बस यही उपाय है। आप सभी को आज शाम के समय जब भी आपको समय मिले ना, करने का प्रयत्न करें, भाग्य चमक जाएगा। क्यों ना इन सरल से उपायों को अपने जीवन में उतार कर, कहीं ना कहीं इनमें कोई पैसा लगना है ना कोई समय लगना है, परंतु इनके अनगिनत लाभ है। तो दूसरे उपाय की ओर बढ़ते हैं। आप सभी जानते होंगे गुरुजी कहते हैं जो नौकरी की बहुत अधिक परेशानी हो रही हो या जो है ट्रांसफ़र की दिक्कत हो रही हो, तो आप सभी को आज अगर आपके आसपास बेलपत्र का वृक्ष है ना, वहाँ जाकर आपको बेलपत्र वृक्ष के नीचे 2 दीपक, ठीक है, एक दीपक आपको घी का लेना है और एक लेना है तेल का, ठीक है। तेल का आप सरसों का भी ले सकते हैं, तिल्ली का भी ले सकते हैं और दोनों में जो है बेलपत्र वृक्ष के नीचे गोल बाती का प्रयोग किया जाता है, तो दोनों गोल बाती के प्रयोग में लेनी है क्योंकि आज महादेव का दिन है और उनके ही निमित्त जो है यहाँ पर दीप लगेगा। तो एक घी का दीपक ले लीजिए, एक जो है आप सभी तेल का दीपक ले लीजिए। अब इस उपाय को करने के लिए खासतौर पर नौकरी प्राप्ति, प्रतियोगी परीक्षा, ट्रांसफ़र के लिए ही यह उपाय किया जाता है। बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं तो उनके लिए भी उपाय कर सकते हैं। आप सभी को बेलपत्री वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाना है और उसके बाद आपको थोड़ा सा जल चढ़ा देना है, प्रणाम करना है बेलपत्र वृक्ष को और अपनी मनोक्ति कहते हुए आप सभी को 2 दीपक लगाने हैं। अब 2 दीपक जो है, अगर जो आपका दाहिना हाथ और अपना दाहिना और बायां हाथ ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखें। आप सभी आवश्यक रूप से जो आपका दाहिना हाथ है उस दाहिने हाथ की तरफ आप सभी को घी का दीपक लगाना है और जो बायां हाथ है उसकी तरफ आपको तेल का दीपक लगाना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अपने दाहिने हाथ की ओर आपको घी का दीपक और अपने बाएं हाथ की ओर आपको तेल के दीपक का प्रयोग कर प्रज्वलित कर आ जाना है। उसके बाद प्रणाम करना है बेलपत्र वृक्ष को, अपनी मनौती बोले
और अपनी दिल की जो बात है महादेव के और माँ गौरा के सुंदर स्वरूप के रूप में जो है बेलपत्र वृक्ष को जाना जाता है, पूजा जाता है। और बेलपत्र वृक्ष के नीचे यह उपाय सिद्ध हो जाता है, अपने आप में पवित्र पावन हो जाता है। तो करके देखिएगा, 2 उपाय में से कोई एक उपाय। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय गुरुजी कहते हैं, जब भी प्रदोष व्रत हो तो आप सभी को अपने घर के दरवाजे पर, आपसे प्रदोष व्रत नहीं होता है, आपसे जो है विशेष तौर पर व्रत नहीं रखा जाता, मंदिर आप नहीं जा सकते, कोई भी आपसे कार्य नहीं बन पाता है, तो आप सभी को घर के दरवाजे पर एक गोल बाती का घी का दीपक, उसके नीचे संभव हो थोड़ा फूल या चावल का आसन दे और गोल बाती का एक दीपक लगाएं। प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु मैं यह कार्य करने में असमर्थ हूँ, अगर आज आप प्रदोष काल में भ्रमण पर भक्तों के दुख काटने के लिए निकले तो आपके नाम का मैं दीप लगा रही हूँ, मेरे घर की ओर प्रवेश करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप एक दीपक जो है जरूर से घर के दरवाजे पर प्रज्वलित करें। गोल बाती का ही लगेगा, इस बात का ध्यान रखें। संभव हो तो कोई उपाय आपसे नहीं बन पाता है तो आज बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीपदान जरूर से करें। महादेव के मंदिर में भी आज दीपक लगाना, हनुमान जी के मंदिर में चौमुखा दीपक लगाना, चोला चढ़वाना, पान का बीड़ा भोग स्वरूप लगाना भी भाग्य को प्रबल कर देता है, दुख दरिद्रता का नाश कर देता है। इससे पहले भी मैंने चैनल पर कच्चे सूत अर्थात मनोकामना पूर्ति के धागे का उपाय बताया है, कृपया उस उपाय को देखकर अपने जीवन को सार्थक करें। जरूर से उस वीडियो को, उस उपाय को देखिएगा। बहुत सुंदर सरल उपाय है परंतु बहुत सुखद फलों की उससे भी प्राप्ति होती है। यह बात हो गई सरल से उपाय की। अब बढ़ते हैं एक अन्य उपाय की तरफ। आप सभी को आज विशेष तौर पर आपसे व्रत नहीं हो पाए या कोई भी विशेष कार्य नहीं हो पाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज प्रदोष काल के समय में आप सभी को एक जल का लोटा लेना है, ठीक है। एक जल का लोटा लीजिए, उसमें हरा मूंग डालें, थोड़ा सा आप जो है एक समी का पत्ता डालें, एक गुड़ का टुकड़ा डालें और बेलपत्र डालें। उपाय करने के लिए आप बेलपत्र शिव पर चढ़ी हुई भी ले सकते हैं। आप प्रदोष व्रत के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ी जाती, सोमवार के दिन, अमावस्या, पूर्णिमा इन तिथियों में बेलपत्र तोड़ी नहीं जाती, इस बात का ध्यान रखें। बस आप सभी जो है इन सभी चीज़ों को एक जल के कटोरे जो है पात्र में डालें। ध्यान से सुनिएगा, दोबारा से आपसे कह रही हूँ, घर के शिवलिंग में भी यह कार्य किया जा सकता है। प्रदोष काल में एक हरा मूंग, गुड़ का टुकड़ा, बेलपत्र और शमी पत्र, इन सभी चीज़ों को डालकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिव मंदिर में या घर के मंदिर में ही आप सभी जो है पूर्ण रूप से इसे समर्पित कर देते हैं तो प्रदोष व्रत का आपको फल प्राप्त होता है। आज के दिन किया गया नाम मंत्र का जाप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो कि शिव महापुराण का मूल मंत्र है, भाग्य को प्रबल कर देता है, दुख दरिद्रता का नाश कर देता है। साथ के साथ आज के दिन किया गया कोई भी महाप्रभु के लिए कार्य अर्थात भगवान हनुमान जी के लिए किया गया कार्य, साथ के साथ महादेव का किया गया कोई भी कार्य भाग्य को चमका देता है। आज हनुमान जी महाराज का दिन है, महादेव के ही स्वरूप हैं, तो शिवलिंग का संपूर्ण स्वरूप से लाल फूलों से श्रृंगार करें। प्रभु स्मरण करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करें। आज लौंग और कपूर का धुआं अर्थात जो धूप हो वह प्रज्वलित करना घर में सुख समृद्धि देता है और पूर्ण रूप से जीवन को प्रबल बनाने वाला, भाग्य को पूर्ण रूप से जो है विशेष सुख प्रदान करने वाला होता है। तो इनमें से कोई सा भी उपाय वीडियो पहले ही चैनल पर आ चुका है, उसमें भी से भी चुनकर उपाय आप कीजिएगा, भाग्य बहुत अधिक निखर जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।